हाय गाइस। आज हम बताने जा रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम सर्वप्रथम बता दें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं वो हैव तथा हैज यूज होती हैं, और पैसिव वॉइस में यूज होती हैं हैव बीन तथा हैड बीन। हम हैज बीन का प्रयोग हम हैज बीन का प्रयोग हैज बीन का प्रयोग ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। और हैव बीन का प्रयोग हम यू, वी, दे, आई तथा प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोगों ने इतनी बात तो ज़रूर समझ ली होगी। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस अगर है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसकी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है। सर्वप्रथम हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद बाय लिखते हैं। बाय लिखने के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद और ये बात हम लोग सभी लोग जानते होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो इसलिए इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाएगी। और ऑलवेज हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो आप लोग सभी लोग ने बच्चों जान लिया होगा कि ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद बाय लगाते हैं, उसके बाद में हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं। तो आप लोगों ने ये तो जान ही लिया है कि हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो आइए गाइस हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बच्चों हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, तो ये है एग्जाम्पल। राम हैज टॉट मी। राम मुझे पढ़ा चुका है। ये एक्टिव वॉइस है। राम हैज टॉट मी। राम मुझे पढ़ा चुका है। तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी, जो इसकी पैसिव वॉइस होगी वो बनेगी आई हैव बीन टॉट बाय राम। तो यहाँ पर बच्चों हम मी को हमने आई में कन्वर्ट कर लिया है। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रीफली बताया है कि ही को हिम में, सी को हर में, मी को आई में, दे को देम में, हु को हुम में कन्वर्ट कर लेते हैं।
तो इसीलिए यहाँ पर हमने आई को मी में कन्वर्ट कर लिया है। इसी प्रकार से हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस। दूसरा एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस है द कैट हैज बीन किल द माउस। किल द माउस। तो इसी प्रकार से हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसकी जो पैसिव वॉइस होगी वो होगी द माउस हैज बीन हाँ बच्चों, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है क्योंकि यहाँ हैज बीन का प्रयोग नहीं होगा। ये तो एक्टिव वॉइस है, तो यहाँ पर हैज ही केवल लिखा जाएगा। और जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके हैज बीन का प्रयोग होंगे हैज बीन किल बाई द कैट। तो इस प्रकार से बच्चों इसकी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट की जा सकती है। तो इसी प्रकार से हम निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। निगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो नकारात्मक भाव उत्पन्न करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सर्वप्रथम हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में हम हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद हम बाई लिखते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है जो हमें नेगेटिव सेंटेंसों में पैसिव वॉइस बनाने में बहुत ही कारगर साबित होता है। तो बच्चों हम ये बताना चाहते हैं, अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक शेयर तथा बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाएं, जिससे हमें आगे के लेक्चर आपको प्राप्त होते रहें। तो इसी प्रकार से बच्चों हम इसके एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है ही हैज नॉट ईटन एन एप्पल। तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी बेटा, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी ए एप्पल एन एप्पल। इसकी बेटा पैसिव वॉइस बनेगी एन एप्पल हैज नॉट बीन ईटन बाई हिम। तो हमने पहले बताया है कि ही को हिम में बच्चों कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों इसकी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनती है। इसी प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो आप लोग बच्चे जानते होंगे, जिसमें प्रश्न उत्पन्न हो रहा हो कि क्या राम बाजार जा चुका है, राम कॉलेज क्यों नहीं जाएगा, जिसमें प्रश्न उत्पन्न हो रहा हो उसमें हम वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इसकी हम एक स्ट्रक्चर होता है कि जो फर्स्ट टाइप का होता है, जो क्या से शुरुआत होते हैं, जिसमें पहले हेल्पिंग वर्ब लगाए जाते हैं। तो उसका हम पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर उसका इस प्रकार से होता है कि हम सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में हम बीन लगाते हैं, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद में हम बाई लिखते हैं, उसके बाद में हम सब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देते हैं।
तो बच्चों इस पर एक हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, लिखा हुआ है हैव यू नॉट डन योर वर्क टुडे। तो इसकी पैसिव वॉइस बेटा बनेगी, इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी बेटा वो ये होगी हैव। सर्वप्रथम हमने हेल्पिंग वर्ब लिख ली है हैव, इसके बाद हम लिख लेंगे योर लिख लेंगे योर वर्क नॉट बीन डन टुडे बाय यू। तो इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों इसकी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनेगी। तो इसके बाद हम सेकेंड टाइप का देखते हैं। सेकेंड टाइप का जो इंट्रोगेटिव होते हैं, जिसमें बीच में क्यों, क्या, कैसे शब्द आ जाते हैं, उस प्रकार के कैसे बनती है इंट्रोगेटिव। तो उसका स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं। सर्वप्रथम हम क्वेश्चन वर्ड लिख लेते हैं, उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में हम बीन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में हम बाय लगाते हैं, उसके बाद में हम बच्चों सब्जेक्ट लिख लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देते हैं। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में बहुत ही कारगर साबित होता है। तो बच्चों हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है इसका व्हाई रमेश सोल्ड का मतलब होता है बेचना हिज स्कूटर। राम हैज, बेटा यहाँ पर हैज छूट गया है। राम हैज व्हाई हैज रमेश सोल्ड हिज स्कूटर। रमेश अपना स्कूटर क्यों बेच चुका है, इसका अर्थ होगा। तो इसका बच्चों हम पैसिव वॉइस बनाएंगे व्हाई हैज हिज स्कूटर बीन सोल्ड बाय रमेश। तो बेटा इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे के वीडियो आपको अच्छी तरीके से मिल सके। धन्यवाद।